हेलो बच्चों, मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे शब्द फिजिक्स एम्बिशन पर। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर के अगले टॉपिक ह्यूमन आई। इस चैप्टर का नाम जो है वो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ऑप्टिक्स में हमारे जो है ह्यूमन आई का भी फिजिक्स में हमारे थोड़ा सा एक पार्ट दे रखा है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन आई क्या है और ये कैसे काम करती है। तो बच्चों, बात करें ह्यूमन आई की तो ये स्फेरिकल शेल टाइप की होती है। ठीक है, ये जो स्फेरिकल शेल है, इस स्फेरिकल शेल को जो आउटर पार्ट होता है ये व्हाइट कलर का होता है और ओपेक होता है, मतलब जिसके आर पार से लाइट नहीं जाती। इस शेल के जो सबसे बाहर वाली पार्ट होती है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है और ये एक तरीके से हमारे पूरे आई की प्रोटेक्शन करता है। इस स्क्लेरा के अंदर एक पतली सी इस तरीके से ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है। इस स्ट्रिप को अपन नाम देते हैं बच्चों क्या? कोरोइड। क्या नाम देते हैं बच्चों इसको? कोरोइड। स्क्लेरा क्या करती है हमारी, अगर मैं बात करूं स्क्लेरा इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ व्हाइट कलर। व्हाइट कलर की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारी आंख को किसी चीज से बचाती है या हमारी आंख को कवर करके रखती है। कोरोइड उसके अंदर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक। इसका काम क्या होता है कि जब कोई लाइट के अंदर आती है तो जब इस पार्ट पे लाइट जाती है तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो सके। उसके बाद यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स मतलब जो सिग्नल ऐसे कॉन्स होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों। और इस रिसेप्टर्स को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है हमारा जो रॉड्स और एक होता है हमारा कोन्स। रिसेप्टर्स में रॉड्स, मैं काम को थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना दूं उस तरफ आपको अच्छी समझ में आएगी क्या है। ये हमारा बाहर वाला आउटर लेयर स्क्लेरा, इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर के अंदर जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कोराइड। और ये जो हमारा पार्ट है इसके ऊपर ये जो अंदर की लेयर है जहां पर ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, इन रिसेप्टर्स को का नाम होता है बच्चों रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स, हालांकि ये रॉड्स एंड कोन नाम होता है, ये रॉड्स और कोन शेप की होती है। रॉड्स और कोन शेप की होती हैं। जो कोन होता है बच्चों वो हमारी लाइट के कलर को डिटेक्ट करता है और जो रॉड्स होती है बच्चों वो इनकी इंटेंसिटी को बताती है कि लाइट कितनी इंटेंसिटी से आई। रिसेप्टर्स का आप ऐसा समझ लो कि मान लो अपने पास एक कुदाली है और उस कुदाली को अपन क्या करते हैं, एक जमीन पे मारे, तो जैसे ही कुदाली जमीन पे लगेगी तो कुछ ना कुछ मिट्टी का एक टुकड़ा बाहर आ जाएगा। तो वो काम करते हैं हमारे रॉड्स एंड कोन। जब इस पर एनर्जी आती है, यानी हमने जो कुदाली में एनर्जी डाली वो एनर्जी ट्रांसमिटेड, वो एनर्जी किसको एक्टिवेट करती है? उस टुकड़े को, जो मिट्टी की जो लेयर है उसको बाहर निकालती है। ऐसे क्या होता है बच्चों, जिसमें लाइट रे आती है एनर्जी के फॉर्म में, तो इसमें जो मिट्टी का टुकड़ा जो होता है वो एनर्जी होती है वो एज इलेक्ट्रॉन इनसे बाहर आती है। और वो एनर्जी जो है वो यहाँ पर कुछ एक ऐसे वायर लगा होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिक नर्व। वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में बदल देता है उसको, वो इस वायर के थ्रू हमारी आइडियस लाइन हमारे दिमाग में पहुंच जाती है। इसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। अब बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारी आई होती है, ह्यूमन आई होती है, उसका डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है। अगर मैं बात करूं जो लेंस होता है हमारा, मान लो यहाँ पर एक लेंस है, ये कुछ मसल से टिका हुआ होता है। एक तरफ तो ये पूरा कॉन्वेक्स होता है, दूसरी तरफ हल्का सा
इस तरीके से होता है। ये 2.5 सेंटीमीटर होती है रेडियस। इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसे हम विट्रस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, इस लेंस से इमेज बनती है हमारे रेटिना पर। तो मैं चाहूँ तो उसको मैं बोल सकता हूँ वी, क्या बोल सकता हूँ, इमेज डिस्टेंस, क्योंकि हमारा जो लेंस है ये कहाँ पर इमेज बनाता है, रेटिना पर। इसका ये सिस्टम तो फिक्स है, तो मैं कह सकता हूँ इसकी इमेज डिस्टेंस फिक्स है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इस लेंस के आगे एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं आइरिस। क्या होती है, आइरिस। अब ये आइरिस क्या करता है, आप सुनो ध्यान से। आपने देखा होगा कि मोबाइल का कैमरा हो या कोई भी कैमरा हो, अगर उसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आ जाए, क्या ज़्यादा, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आ जाए, तो उस कंडीशन में हमें पिक्चर में कुछ भी नहीं दिखाई देता। या फिर ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट बहुत कम करने पर जो चीज़ सफ़ेद है वो भी काली हो जाती है, और अगर ब्राइटनेस को ज़रा बढ़ा दो तो जो चीज़ काली है वो भी सफ़ेद दिखने लगती है, और फिर इमेज में कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपने कभी तो हम कैमरे की लाइट को या कैमरे की ब्राइटनेस एकदम पूरी कर देते हैं, तो जो इमेज होती है वो हमको दिखाई देना बंद हो जाती है, यानी बिल्कुल धुंधली हो जाती है। ऐसे अगर मैं उसको पूरा ब्लैक कर दूँ, पूरा ब्राइटनेस को कम कर दूँ, जीरो कर दूँ, तो वो जो व्हाइट वाली चीज़ है वो भी ब्लैक दिखने लगती है। अब उसको कवर करने के लिए लेंस हमारा जो इमेज बनाता है, जिस भी कलर की इमेज होती है, उसको बनाने के लिए हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं आइरिस। ठीक है। ये डायफ्राम की तरह होता है, ये कवर करता है कि कितनी लाइट रे अंदर आए, कितनी लाइट रे अंदर नहीं आए, ब्राइटनेस कितनी रखनी है, ये कौन चाहेगा, इस आइरिस का। अगर हम इसका फ्रंट व्यू बनाओ जैसे बनेगा इस तरीके से, ये आइरिस है, और ये आइरिस के बीच में खाली जगह है। अब ये जो आइरिस के बीच में जो खाली स्पेस है, इस स्पेस से लाइट एंटर करती है। मान लो हमें एक अच्छी इमेज बनाने के लिए 50 लाइट रे चाहिए, और लाइट रे आ रही है 100। कितने आ रही है, 100, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 50। तो हमारा आइरिस क्या करेगा बच्चों, जो हमारा आइरिस इस शेप का है, ये जो बीच वाला हिस्सा है वो इस तरीके से बना हुआ है। इस आइरिस क्या करेगा, हमारी मान लो हमें चाहिए 50 और लाइट रे आ कितनी 100, तो हमारा ये ओपनिंग इतना कम हो जाएगा। अब कितनी लाइट रे आएगी इससे, 50 के हिसाब से अपने आप को नेचुरली एडजस्ट कर लेता है। ऐसे ही अगर मान लो हमें लाइट रे चाहिए 50 और आ कितनी रहेंगी 10, तो हमारा ये जो मान लो आइरिस के बीच में जो ये स्पेस है, ये हमारा क्या करेगा, अपने आप ओपन हो जाएगा और इसमें से ज़्यादा लाइट एंटर करेगी। कब होता है, आपने देखा जब आप किसी भी हॉल से बाहर निकलते हैं, मान लो कभी मूवी देख के निकलते हैं अपन हॉल से बाहर, तो होता क्या है, किसी अंधेरे कमरे में बैठे हों, तो अचानक हम बाहर निकलते हैं, हमारी आंखें एकदम से किसी चीज़ को देखते हैं, हमारी आंखों में एकदम चमक सी लगती है। जब हम अंधेरे कमरे से बाहर निकलते हैं, उस टाइम क्या करते हो आप क्या करते हो उस टाइम, आप अपने शटर को गिरा लेते हो। शटर यानी हमारे आईलिड्स को बंद कर लेते हो, और शटर गिरते ही अपने आप थोड़ी देर, या फिर उसको ऐसे ऐसे करके हम थोड़ा मसलते हैं, तब तक वो अपनी जगह को एडजस्ट कर लेता है, और फिर हम आंखें खोलते हैं तो हमें चीज़ सही दिखाई देने लगती है। ऐसे जब हम किसी बाहर से अंदर की तरफ जाएं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, तो फिर से हम आंखों को बड़ा ऐसे कर बड़ा करते हैं, ताकि लाइट रे की प्रॉपर इंटेंसिटी अंदर जा चुके और हम चीज़ को सही तरीके से देख पाएँ। तो ये तरीका होता है कैसे आइरिस इस ये जो डायमीटर है जिसका, यानी इस हिस्से को जिसे प्यूपिल के नाम से जानते हैं, इससे जहां से लाइट एंटर करती है प्यूपिल बोलते हैं, और इसको कौन एडजस्ट करता है बच्चों, लाइट को, आइरिस। कौन करता है एडजस्ट, आइरिस। और किसके अंदर से लाइट होती जाती है, प्यूपिल से होती हुई जाती है। तो ये हमारा वो एडजस्टमेंट करता है ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वाला। अब बात करते हैं इस आई लेंस की। अगर मैं आई लेंस की बात करूं बच्चों, तो आई लेंस प्रोटीन से बनता है। किससे बना होता है, प्रोटीन का होता है। और ये ऐसा प्रोटीन है बच्चों जिसको अभी तक हमारी साइंस नहीं बना पाई।
मतलब हमारे पास जो ग्लासेस के लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं होती, एक बार बन गया लेंस ठीक है, वो उसकी फोकल लेंथ बन गई। ये ऐसा दुनिया का लेंस है केवल जिसकी फोकल लेंथ कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब जो ये सिलियरी मसल्स हैं, कौन सी मसल्स हैं ये? सिलियरी मसल्स हैं बच्चों। ये सिलियरी मसल्स क्या करते हैं बच्चों? हमारे आई लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करने का काम करती हैं। ये कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सॉरी कभी रिलैक्स हो जाती है, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, जिससे हमारा आई लेंस अपने आप अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। हमें जैसी इमेज चाहिए उस हिसाब से ये फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। उसके आगे बहुत ही पतली सी एक लेयर होती है जिसे बच्चों ये थोड़ी सी उभरी हुई होती है, अपवार की तरफ बल्किंग होती है, जिसे जानते हैं कॉर्निया के नाम से। किसके नाम जानते हैं बच्चों? कॉर्निया के नाम से। अब कॉर्निया क्या करता है बच्चों? कॉर्निया से ही लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है और ये बहुत ही पतली ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। जब बच्चों इस और ये ऐसी ट्रांसपेरेंट लेयर है, ऐसा मटेरियल है ये कि साइंस इसको अभी तक नहीं बना पाई है। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो गॉड गिफ्ट का ये जो कॉर्निया है इसकी लेयर इतनी पतली होती है और सबसे अच्छी बात है कि इस पर कभी स्क्रैच नहीं आते। आपकी आंखों में काफ़ी बार कोई कूड़ा पड़ जाता है या कोई भी पार्टिकल चला जाता है, आपको उसको रगड़ते हो, लेकिन कभी आपकी जो लेयर है ना बार वाली कॉर्निया की, उस पर कभी भी स्क्रैच नहीं आता। बाकी लेयर्स पे स्क्रैच आता है, कितनी अच्छी लेयर हो उस पर थोड़ा बहुत स्क्रैच आएगा। कितने सालों तक फ्रॉम बर्थ टू डेथ इंसान की इस लेयर पे कभी स्क्रैच नहीं आता। और जब हम आई डोनेट करते हैं तो उस टाइम यही जो मेन पार्ट होता है जिसे डोनेट किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा कॉर्निया। तो हमने क्या देखा कि कॉर्निया से लाइट एंटर करती है। एंटर करने के बाद यहाँ पर जो एक और लिक्विड बना होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। ये भी एक लिक्विड टाइप का होता है जो हमारी आंख की ऑक्यूलर कैपेसिटी को बना के रखता है। ऑक्यूलर कैपेसिटी मतलब इसके जो बाहर का ये बल्किंग पार्ट है, इसको जैसे गुब्बारा हो, गुब्बारे के अंदर पानी भर दो तो गुब्बारा अपनी शेप को मेंटेन करके रखेगा। तो ये ऑक्यूलर कैविटी है उसको बनाने का काम इस एक्वस ह्यूमर का होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले लाइट जो आती है बच्चों कॉर्निया से एंटर करते हैं। कॉर्निया से एंटर करने के बाद जितनी लाइट की हमें जरूरत है वो आइरिस के द्वारा पीपल को एडजस्ट किया जाता है और पीपल आइरिस को छोटा आइरिस पीपल को छोटा या बड़ा करके हमें जितनी मात्रा में लाइट चाहिए उतनी ब्राइटनेस की लाइट हमें एंटर करने की इजाजत दे देता है। When a light enters from this pupil, it directly falls to the on the eye lens। ये आई लेंस क्या करता है? इसकी एक इमेज बनाता है बच्चों कहाँ पर? रेटिना पर। इमेज कैसे बनाता है? यहाँ से लाइट रे की एनर्जी आती है, वो लाइट रे की एनर्जी इन रिसेप्टर्स पे पड़ती है। जो रेटिना जो एक स्क्रीन है हमारी, क्या बच्चों ये स्क्रीन है, इस पर रिसेप्टर्स हैं। इस स्क्रीन पर जब लाइट गिरती है तो इसके जो रिसेप्टर्स हैं रॉड्स एंड कोन्स वो एक्टिव हो जाते हैं और जैसे वो एक्टिव होते हैं वो उनमें से कुछ पार्टिकल आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि वो फोटॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हो जब इलेक्ट्रॉन्स या जो फोटॉन्स जो है जो एनर्जी है, अब जब आप जानते हो बहुत सारी एनर्जी होगी तो फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, निकलना बाहर स्टार्ट कर देगी। तो वो जो फ्लो है बच्चों को इस ऑप्टिक वायर जो हमारा ऑप्टिक नर्व इससे हमारे कहाँ पहुंच जाती है? माइंड में। माइंड क्या करता है बच्चों? हमारा माइंड में ऐसी इंटरप्रिटेशन होती है कि हमें इमेज सीधी दिखाई देती है, जबकि इमेज फॉर्मेशन जो होती है बच्चों को कैसे होती है? यहाँ पर उल्टी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, जिसको हमारा माइंड इंटरप्रेट करके सीधी इमेज यानी डायरेक्ट इमेज दिखाता है। दूसरी चीज बच्चों बताऊँ वापस, यहाँ पर एक पॉइंट होता है तो इस हॉरिजॉन्टल लेंस से थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं बच्चों? येलो स्पॉट। और इससे नीचे मतलब जहां पर ये जो ऑप्टिक नर्व होती है इसके आसपास रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं या रॉड्स एंड कोन्स होते ही नहीं है। यहाँ पर स्पॉट होता है जिसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट।
ब्लाइंड स्पॉट मतलब उसकी इमेज बनती नहीं है। यहाँ पर लाइट गिरेगी तो यहाँ रिसेप्टर्स ही नहीं है, रिसेप्टर्स नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स नहीं बनेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि इमेज बनी है या नहीं बनी है, और हमें कोई इंस्ट्रक्शन हमारी नर्व सेल को या ऑप्टिक नर्व को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कोई इमेज भी फॉर्म नहीं होगी। और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो आपको बताता हूँ कि जो आइरिस है ये डिसाइड करता है आई के कलर को, आई के कलर को। कैसे? आपने देखो किसी की आंखें नीली है ना, किसी की आंखें हल्की सी व्हाइटिश होती हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? आइरिस की वजह से। जिस कलर का आपकी आंखों के अंदर देखा होगा आपके कि उस बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, आपने किसी की आंखों में देखा हो, और उसके जस्ट ऊपर वाला जो एक लेयर है, मतलब एक तो छोटा सा सर्कल है, उसके ऊपर एक और सर्कल है, उस सर्कल का जो कलर होता है वही कलर हमारी आंखों के कलर को डिसाइड करता है। जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, ये वाला हिस्सा बना के दिखाया था आपको इस तरीके से, ये जो हिस्सा होता है, ये जो आइरिस है, जिसका मैंने आपको 1D में ऐसा वीडियो बनाया है, ये सर्कल होता है, ये हमें डिसाइड करता है कि यहाँ का कलर क्या होगा। ठीक है, तो आइरिस का काम और भी जो हमारे आई कलर को डिसाइड करता है कि आँख हमारे कलर की। तो फिर आप वो वाला कहीं देख लो ना, है ना सर, कि सर आंखें तो गुलाबी भी होती है ना, गुलाबी आंखें तो तेरी देखी, खैर छोड़ो इन सबको। ठीक है, तो गुलाबी आंखें नहीं होती हैं, आंखें ब्लू और ब्लैक की मोस्टली होती है। ठीक है, ओके, तो और हम बात कर रहे हैं तो एक और पॉइंट बचता है हमारे पास, येलो स्पॉट। अब ये येलो स्पॉट क्या है सर? तो यूं समझ लो कि ये येलो स्पॉट वो पॉइंट है जहां पर रिसेप्टर्स की जो डेंसिटी है वो सबसे अच्छी होती है, और यहाँ जब लाइट रे गिरती है, यहाँ पर जब एनर्जी आती है वो लाइट की, तो यहाँ पर एक बेस्ट HD अल्ट्रा HD क्वालिटी की इमेज बनती है। अल्ट्रा HD मतलब सबसे शानदार इमेज जो बनती है वो यहाँ बनती है येलो स्पॉट पर। कैसे? आपको मैं इस चीज़ को ऐसे एहसास कराता हूँ कि आप जब भी कंफर्टेबल फील करना चाहें, मान लो आप टीवी देख रहे हो और आपको मैं अगर सीधा चेयर पे बिठा दूँ, तो आप कोशिश करेंगे कि आपका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है आपकी आंखों का, उससे नीचे की तरफ आपका टीवी रखा हो। ऊपर रखेंगे तो हमें आंखों को ऐसे करना पड़ेगा, हमें अपनी आंखों के जो मसल्स जो इसको कंट्रोल करके रखा है उनको बार बार ऊपर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और वो प्रेशराइज रहेंगी ऐसे, तो उन्हें थोड़ी दर्द होने लगा, हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम आराम से देखें, आपने देखा होगा कि हमारी टीवी ऊपर की तरफ वॉल में फिट होती है, तो हम उसको आराम से लेट के देखते हैं। क्यों देखते हैं लेट के? ताकि जब हम लेटेंगे तो लेटने में हमारी आँख जो इस तरीके से है, वो आँख थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, इस तरीके से घूम जाएगी, तो ये येलो स्पॉट यहाँ नीचे जाएगा और हमारी आँख ऊपर देखेगी, तो येलो स्पॉट यहाँ पे आने से क्या होगा, इमेज बनेगी आँख की। नीचे देखेंगे तो हम आराम से, जब हमारे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से नीचे रहेगी तो लाइट रे डायरेक्ट कहाँ जाएगी, ऊपर वाले येलो स्पॉट पे, जो हॉरिजॉन्टल होना पर यहाँ पर HD इमेज मिलेगी। तो इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि जब भी हम बैठें या लेटें तो हमारा जो जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसकी इमेज येलो स्पॉट पर बने, ताकि हमें बेटर एक्सपीरियंस हो किसी चीज़ को देखने का। ब्लाइंड स्पॉट की भी कहानी है, कभी कभी देखा है क्या, मतलब ब्लाइंड स्पॉट भी काम करता है। जैसे आपको मैंने किसी कमरे में भेजा और आपसे कहा कि बेटा डस्टर रखा है वहाँ पर, इस डस्टर को उठा के लाना है। अब ये डस्टर वहाँ रखा हुआ है, डस्टर रखा हुआ है, आप गए रूम में और रूम में आपने जाके देखा और आपके सामने ही डला है डस्टर और आपको दिखाई नहीं, और आप वापस आ गए और आपने कहा कि सर डस्टर तो वहाँ था ही नहीं। मैंने दूसरे बच्चे को जा देख के, डस्टर है क्या वहाँ पर? दूसरा बच्चा क्या, सर डस्टर तो वहीं टेबल पे रखा था। फिर आपको क्यों नहीं दिखा वो? ऐसा होता है हमारी जनरल लाइफ में भी, ऐसा होता है कि कई बार चीज़ हमारे सामने रखी होती है और हमें दिखती नहीं है। उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, जो लाइट रे वहाँ से आई, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई, वो हमारी ब्लाइंड स्पॉट पे जाके गिरी, और जब लाइट रे ब्लाइंड स्पॉट पे जाके गिरेगी तो आपको पता है इमेज का फॉर्मेशन होना ही नहीं है। इमेज का फॉर्मेशन होता नहीं, हमें चीज़ दिखती नहीं है और हम कह देते हैं कि ऐसी चीज़ वहाँ रखी नहीं है या चीज़ में मिल ही नहीं रही है। और मोस्टली ये क्रिकेट के टाइम पे बहुत होता है, हम क्रिकेट खेलने आते हैं ना, तो बाहर किसी जगह बॉल खो जाती है तो हमारे कभी पास में बॉल डली जाती है, हमें नहीं दिखाई देती है। कारण क्या होता है आपको बच्चों, उसकी इमेज फॉर्मेशन होती है बच्चों, वो ब्लाइंड स्पॉट पर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ नहीं दिखती है और आप खाली हाथ वहाँ से वापस आते हैं। दूसरा कोई जाता है और वो कहता है अरे ये तुझको दिखाई नहीं दिया, ये तो नहीं डली हुई थी, हैं कभी कभी टेबल में पड़े आते हैं घर पे, है ना, मम्मी डांटती, अंधा हो गया क्या, दिखाई नहीं दे रहा तेरे को, यहीं तो रखा हुआ था।
तो ये सारी जो फिनोमिनाज हैं ये हमारी आई की वर्किंग और फंक्शनिंग हो गई। ठीक है, आपको याद रखना है सबसे पहले स्क्लेरा है। स्क्लेरा जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, व्हाइट कलर की होती है, उसके अंदर कोरॉइड होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये हमारे आईज में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकने का काम करता है। ठीक है, रिसेप्टर्स ये रॉड्स ऑन कोन से बने हुए होते हैं। रॉड्स ऑन कोन से बने हुए होते हैं, यानी कोन्स जो होता है वो हमारा किसके कोन्स किसके प्रति होता है, कोन्स हमारा किसको डिटेक्ट करता है बच्चों, कलर को। और रॉड शेप जो सेल्स होते हैं वो किसको करती है बच्चों, इंटेंसिटी को, लाइट की इंटेंसिटी को। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। रेटिना हमारी एक स्क्रीन होती है जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। येलो स्पॉट वो पॉइंट होता है जहाँ सबसे अच्छी इमेज बनती है। ब्लाइंड स्पॉट वहाँ होता है जहाँ पर इमेज बनती नहीं है। ऑप्टिक नर्व हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को माइंड तक पहुंचाने का काम करती है। कॉर्निया से लाइट एंटर करती है। ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिस पे कभी स्क्रैच नहीं आते और ये थोड़ा सा भाग उभरा हुआ होता है। उसके अंदर हमारा आइरिस होता है। आइरिस हमारी आई के कलर को डिसाइड करता है और लाइट कितनी अंदर जानी चाहिए हमारी आंखें उसको भी रोकने का काम करता है। और लाइट एंटर करती है आंखें अंदर कॉर्निया के बाद पिupil से एंटर करती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आईलेंस पे करती है। आईलेंस हमारा प्रोटीन से बना हुआ होता है, इसको सिलेरी मसल से रोक के रखा जाता है। उसके अलावा इसकी जो ये जो डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर होती है वो इस लेंस से लेके आगे बीच में, और इसके अंदर एक विट्रस ट्यूमर नाम का सबस्टेंस बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको येलो स्पॉट बता दिया जहाँ पर एचडी इमेज बनती है। ठीक है, और ये सारी चीजें जिसको हमने आई के बारे में डिस्कस करी, आई होप यू अंडरस्टैंड। और इस चीज़ों को आप ध्यान से लिखें अपनी नोटबुक्स में और इसको समझने की कोशिश करें। वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपको उसकी बेहतर तरीके से आई की फंक्शनिंग समझ में आ पाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आई। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बच्चों कैसे आई के क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, प्रिस्बायोपिया क्या होता है, कैसे उनको हम ठीक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट आई। थैंक यू, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।